चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, पिछले क्लास में मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आर्डिनो में PWM सिग्नल्स के बारे में और दो फंक्शन के बारे में हमने सीखा, सीरियल डॉट बिगिन और सीरियल डॉट पेरेंट एलन फंक्शन, है ना। तो पिछले बार हमने यस सर। अरे अबे स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया। अच्छा हो, हाँ वैसे मैं कुछ बस बस रिवीजन ओके जरूर याद दिला दे करो। अक्सर मुझे याद अक्सर नहीं याद होता ये चीज। चलो, तो स्क्रीन दिख रही है। हाँ सर। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से 2-3 लोग आज मिस कर रहे हैं क्लास को, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग वीडियोस देख लेंगे। देखिए, जो पिछली क्लास में हम सीखे थे थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं 2 मिनट में। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था, आर्डिनो में सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आर्डिनो में हम ऐसी कौन सी कोडिंग करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आर्डिनो कंप्यूटर के साथ सीरियल कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। इनमें से हम सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन को यूज किए थे और बॉड रेट समझे थे, बॉड रेट्स क्या होते हैं। उसके बाद डेटा को प्रिंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के डेटाज होते हैं, है ना। सारे नोट्स मैंने भेजा हुआ है। तो डेटा को, डिफरेंट टाइप के डेटा को सीरियल मॉनिटर की स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करते हैं, ये हमने सीख लिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है, देखिए आर्डिनो के पिंस में कौन कौन सा पिन हमने सीख लिया इसको समझते हैं। देखो, छोटे छोटे फंक्शन को सीखते हुए चलेंगे और तभी बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप सभी को सिखाया आर्डिनो के जो डिजिटल पिन है, डिजिटल पिन को एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये रहा इसका डिजिटल पिन को एज ए इनपुट एज ए आउटपुट देखे थे। इसके साथ साथ इसके फंक्शन को देखे थे, के साथ साथ इसके PWM पिंस को भी हम देखे थे, है ना। PWM पिंस को भी समझे। PWM पिंस के समझने के बाद हम ये भी सीखे सीरियल डॉट बिगिन और सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट करने के लिए। सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन कैसे यूज करते हैं कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। काफी सारी चीजें हमने बेसिक सीख लिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम चलते हैं एनालॉग पिंस की तरफ। आर्डिनो के एनालॉग पिंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट सेंसर के साथ, ठीक है। अब इस सेंसर को पहले ये समझते, सॉरी, इस पिन को समझते हैं, ये पिन का काम क्या है, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसे सेंसर होते हैं जिसके आउटपुट पिन पे हमें जो आउटपुट वैल्यू मिलती है वो वोल्टेज की रेंज में मिलती है। जैसे कि कुछ ऐसे सेंसर जिसके आउटपुट पिन पे वैल्यू 0 और 1 मिलता है, बट कुछ ऐसे सेंसर होते हैं जिसके आउटपुट पिन पे वोल्टेज की रेंज में वैल्यू मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, एक सेंसर होता है रेन सेंसर, एक और सेंसर होता है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, वाटर सेंसर, स्मोक सेंसर, लाइट सेंसर, पोटेंशियोमीटर। ये डिफरेंट टाइप के ऐसे सेंसर हैं जिसके आउटपुट पिन पे वोल्टेज की वैल्यू मिलती है, जैसे 0 वोल्टेज, 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, या फिर 4.5 वोल्टेज, या फिर 2.5 वोल्टेज। जो वोल्टेज होगी 0 से 5 वोल्टेज की रेंज में मिलेगी। अब हमें क्या करना है, वो सेंसर जिसके आउटपुट पिन पे हमें वोल्टेज मिलेगा उसको आर्डिनो के डिजिटल पिन से हम वोल्टेज की वैल्यू रीड नहीं कर सकते हैं। आर्डिनो का जो डिजिटल पिन है, इस पे लो और हाई वैल्यू को ही रीड किया जा सकता है। अगर इस पे वोल्टेज 0 से 5 वोल्टेज की रेंज में हो या डेसिमल वोल्टेज आएगा, पॉइंट वैल्यू वाला, जैसे 1.2 या 2.5 वोल्टेज, तो आर्डिनो के डिजिटल पिन से हम नहीं यूज कर सकते उस सेंसर को कनेक्ट करने के लिए। अब हमारे पास एक ही रास्ता बनता है, वो है आर्डिनो के एनालॉग पिंस को यूज करना। आर्डिनो के पास 6 एनालॉग पिंस होते हैं। आर्डिनो यूनो के हर डिफरेंट आर्डिनो के पास डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे पहले मोबाइल फोन्स आया था बिल्कुल एप्पल का, 5S, 6S, 7S, 8, फिर 14, 15, 16 आ गए। तो वैसे आर्डिनो का भी मॉडल्स होता है, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो। तो वैसे जो आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो यूनो का माइक्रो कंट्रोलर है, इस माइक्रो कंट्रोलर के पास 6 एनालॉग पिंस होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, आप 6 एनालॉग पिंस को 6 एनालॉग सेंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। करने के बाद सेंसर की वैल्यू को आप रीड कर सकते हो
जो भी सेंसर की वैल्यू को आएंगे उसको तो आप चाहे किसी डिस्प्ले पे प्रिंट कर लो, OLED डिस्प्ले आती है या फिर LCD आती है, या फिर कंप्यूटर के मॉनिटर में कंप्यूटर के मॉनिटर सीरियल मॉनिटर का यूज करके डेटा को प्रिंट कर सकते हो। तो याद रखना, एनालॉग पिंस का यूज करना, एनालॉग पिंस को हम यूज करते हैं एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि एनालॉग सेंसर जो होते हैं उसके आउटपुट पे जो वैल्यू मिलती है वो वोल्टेज की रेंज में मिलती है, और वोल्टेज की वैल्यू रीड करने के लिए हम एनालॉग पिंस का यूज करते हैं। अब होता क्या है, ये जो आर्डिनो है, आर्डिनो आर्डिनो कहता है सिर्फ मैं बाइनरी नंबर पे काम करता हूँ, बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1 पे। बट आप हमसे क्या रीड करा रहे हो, आप तो हमसे वोल्टेज की वैल्यू रीड करा रहे हो जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 5 वोल्टेज की रेंज में हो रही। बोलेगा मैं तो काम नहीं कर सकता हूँ ऐसे, तो क्योंकि मैं डिजिटल पे काम करता हूँ, एनालॉग वैल्यूज पे काम नहीं करता हूँ। एनालॉग वैल्यूज मतलब जो वैल्यू रेंज में हो, 0 वोल्टेज, 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 2.2 वोल्टेज, 5.1 वोल्टेज, 4.4 वोल्टेज, ठीक है। ये जो वैल्यूज होते हैं उसको रेंज में बोली जाती है। इन वैल्यूओं को रीड करने के लिए हम एनालॉग पिंस का यूज करते हैं, बट आर्डिनो डायरेक्टली इन वैल्यूओं को हम रीड नहीं करा सकते वोल्टेज की, क्योंकि ये बाइनरी नंबर पे काम करता है आर्डिनो। जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर पे काम करता है। वैसे कंट्रोलर भी बाइनरी नंबर पे काम करता है ये आर्डिनो। तो क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर एक सर्किट होती है या फिर एक ऐसे एक सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, या फिर एनालॉग वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करना, या फिर एनालॉग वैल्यूज को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करा देना। सिंपल सा इसका मतलब क्या है, ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर एक सर्किट बना दी जाती है। उसमें क्या होता है, जब भी किसी सेंसर से आप इस पिन को कनेक्ट करके सेंसर की वैल्यू रीड करोगे तो पहले उस सर्किट की बजाएगा, वो सर्किट क्या करेगा, इसकी वोल्टेज को डिजिटल वैल्यू बना देगा। बनाने के बाद उसी डिजिटल की वैल्यू को ये कंट्रोलर रीड करेगा। रीड करने के बाद उस इसकी डिजिटल वैल्यू को हम एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। अब इसके लिए एक सिंपल से हम सेंसर को कनेक्ट करके देखते हैं कि एनालॉग पिन से हम एक सिंपल सेंसर की वैल्यू को कैसे रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद मैंने आप सभी को कल के लेक्चर्स में, इसके पहले लेक्चर्स में ये समझाया हुआ है कि सीरियल डॉट बिगिन और सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट करने के लिए दो फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। अब इन फंक्शनों का काम आप देखोगे कि मैंने क्यों सिखाया उसको, ठीक है। तो चलते एक सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं। इनमें से बहुत सारे एनालॉग सेंसर हैं जिनमें से हम यूज करने वाले पोटेंशियोमीटर को। सबसे पहले आपको सिखाया जाता है पोटेंशियोमीटर। ये रहा पोटेंशियोमीटर। इसके डिटेल्स में हम समझाएंगे कि पोटेंशियोमीटर वर्क कैसे करता है। पहले आर्डिनो की बेसिक प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं, बेसिक इसके जो इसके पिंस के फंक्शन है उसको समझ लेते हैं डिटेल्स में। उसके बाद हम एक सिंगल डिवाइस की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अभी के लिए हम बेसिक पे चल रहे हैं काफी दिनों से। तो देखिए, आर्डिनो के साथ हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर क्या करता है, जो आपके पास पहले जो रेडियो आता था, रेडियो में घुमाने के लिए एक स्विच होता था, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए स्विच कर मान लो, ठीक है। गाड़ियों में लगा रहता है वॉल्यूम बढ़ा दो, या फिर किसी स्पीकर में गाना बजाने की चीजों में लगा रहता है वॉल्यूम बढ़ा दो, तो वहां पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये एनालॉग सेंसर होता है, क्योंकि इसका जो ये सिग्नल पिन है, इस सिग्नल पिन को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी पिन से। जैसे मैंने कनेक्ट कर लिया A0 से। अब क्या है, A0 से मैंने इसके सिग्नल, ये इसका आउटपुट पिन है, बाकी इसके पावर पिन है। पावर पिन को ऐसे कनेक्ट कर लेना सिंपल से आर्डिनो के इसके पावर पिन से, जीएनडी को जीएनडी के साथ, वीसीसी को 5 वोल्टेज के साथ। जो ये सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन मतलब इसका ये आउटपुट पिन है, पोटेंशियोमीटर का ये आउटपुट पिन है। यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी, इस सिग्नल पिन पे जो वोल्टेज चेंज होगी, इस वोल्टेज चेंज को कंट्रोलर का जो एनालॉग पिन है, इस एनालॉग पिन से हम रीड करेंगे। और यही सिंपल सा होता है, हर सेंसर का काम ऐसा ही होता है। वो आउटपुट पिन क्या होते हैं, कोई आया क्या? ओके, तो देखिए रिवीजन करा देंगे, जो भी लेट आते हैं रिवीजन कराऊंगा। फिलहाल के लिए जहां से ज्वाइन है आप उसको समझिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आर्डिनो के एनालॉग पिन से हमें क्या करना है, इसकी जो पिन है इसकी वैल्यू रीड करनी है, ठीक है। जो भी वैल्यूज आएगी वोल्टेज की, तो मैंने क्या किया, A0 से इसके सिग्नल पिन को कनेक्ट कर लिया, वीसीसी को वीसीसी के साथ, जीएनडी को जीएनडी के साथ। जो भी एनालॉग सेंसर होगा, कोई भी सेंसर हो, उसका वीसीसी इसके 5 वोल्टेज से, इसका जीएनडी इसके जीएनडी के साथ, इसका जो सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन को A0, A1, A2, A3, A4, A5 से किसी से कनेक्ट कर लेते हैं।
अब ये जो A0, A1, A2, A3, A5 है, इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर की पिन मैपिंग। इसी पिन को हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं पिन की मैप किया गया है। मतलब जिसने आर्डिनो को बनाया गया है उसने प्रोग्रामिंग करने के लिए इसकी सिंपल से इसको पिन को डिफाइन किया है। ये वाला पिन A0 है तो इस पिन को यूज करने के सिंपल सा A0 यूज कर लो प्रोग्राम में तो वो यूज हो जाएगा। इसको बोलते हैं पिन मैपिंग। ठीक है, अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी, इसकी वैल्यू सीरियल मॉनिटर पे कैसे प्रिंट करना है, ये सारी चीजें अब हम समझते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा। और सीरियल मॉनिटर मैंने कल एक्सप्लेन किया था इसके पहले लेक्चर्स में डिटेल्स में, तो वो समझ सकते हैं, उसका यही सारा एप्लीकेशन है। यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे डिलीट कर दिए। मैं चाहता हूं जो देखो, मैं ये चाहता हूं कंट्रोलर इस सेंसर के सिग्नल पिन में जो वोल्टेज की चेंज आ रही है, मतलब इस सेंसर की वैल्यू जो भी मिल रही है इसके आउटपुट पिन पे, इसकी वैल्यू को रीड करे। रीड करने के बाद इसकी स्क्रीन पे दिखाए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाए या फिर सीरियल मॉनिटर पे दिखाए। चाहे यहाँ पे देख लो, चाहे आर्डिनो आईडी के सॉफ्टवेयर में देखना चाहते हो, अगर हार्डवेयर पे काम कर रहे हो तो आप। हम क्या चाहते हैं, इसकी वैल्यू पहले ही रीड करे कंट्रोलर। रीड करने के बाद इस कंट्रोलर के अंदर हम नहीं जाके देख नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इस सेंसर की जो भी वैल्यू रीड हो रही उसको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, आर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में एक सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि इस सेंसर के डेटा को हम स्क्रीन पे देख सकें जो भी कंट्रोलर रीड कर रहा है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन। इसका मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है आप सभी के लिए। तो यूज करेंगे सीरियल डॉट बिगिन। ठीक है, यहाँ पे बॉड रेट सेट करते हैं 9600। अब इस फंक्शन से क्या होगा, आर्डिनो कंप्यूटर के साथ सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेगा और स्क्रीन प्रोवाइड करेगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पे स्क्रीन मिल जाएगा जिसपे हम इस सेंसर की वैल्यू वहां पे प्रिंट करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब देखिए, अब होने के यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आर्डिनो से इस सेंसर की वैल्यू को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब A0 से इस पिन पे जो भी वैल्यूज आ रही है सेंसर की उसकी वैल्यू को रीड करना है। रीड करने के लिए हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। जब भी आर्डिनो के एनालॉग पिन से किसी भी सेंसर को आप कनेक्ट करते हो और सेंसर की वैल्यू को आप रीड करना चाहते हो, आपको एक फंक्शन यूज करना है, उसका नाम है एनालॉग रीड। ये फंक्शन, ठीक है, एनालॉग और रीड। देखो एनालॉग क्यों लिखा, क्योंकि जो इसका जो सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन पे एनालॉग वोल्टेज मिलता है या फिर एनालॉग सिग्नल मिलता है। हम आर्डिनो के एनालॉग पिन से एनालॉग सिग्नल को रीड करना चाहते हैं तो एक फंक्शन बनाया गया है एनालॉग रीड। रीड मतलब रीड करना, किसी सेंसर से डेटा को कैप्चर करना। ठीक है, कंट्रोलर रीड करेगा, ठीक है, रीडिंग लेना चाहेगा, तो इसलिए ऐसा बनाया गया है एनालॉग रीड फंक्शन। जैसा लिखा गया आपको वैसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर पिन की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिन डालते हैं। यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया डबल स्लैश, देखिए यहाँ पे डबल स्लैश लगाने का मतलब ये हुआ कि ये कमेंट है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन यूज करने वाले हैं इसको बोलते हैं फंक्शन। जैसे डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, एनालॉग राइट, ये हमारे फंक्शन यूज किए हुए थे। वैसे इस सेंसर की वैल्यू को रीड करने के लिए एनालॉग पिन से एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, एनालॉग रीड फंक्शन, और इसके अंदर पिन की वैल्यू डालते हैं, किस पिन से हमारा सेंसर कनेक्ट हुआ है, कंट्रोलर किस पिन से सेंसर की वैल्यू को रीड कर रहा है। तो यहां लिखना पड़ेगा एनालॉग रीड किस पिन से, A0। तो यहां इसके अंदर डालना पड़ेगा A0। ठीक है, और यहां पे लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, अब क्या काम करेगा इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, एनालॉग रीड A0। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन से कंट्रोलर क्या करेगा, A0 इसके पिन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये रीड करेगा जो भी वोल्टेज होगी यहाँ की, उस वोल्टेज को क्या करेगा, ये डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। मैंने आप सभी को बताया कंट्रोलर डिजिटल पे वर्क करता है। रीडिंग लेने के लिए एक सर्किट से गुजारना पड़ेगा एनालॉग वोल्टेज को, जिसको बोलते हैं ADC। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एक सर्किट बनाई गई है इसके अंदर, इसके माइंड के अंदर, उसको बोलते हैं ADC। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला सर्किट ही ADC होता है। तो इस कोड के अकॉर्डिंग कंट्रोलर क्या करेगा, इसकी एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब जो भी वोल्टेज होगी एक डिजिटल वैल्यू होगी, एक इंटीजर वैल्यू होगी। क्या हो सकती है इसकी रेंज, क्या हो सकती है सुनिएगा,
जीरो वोल्टेज के लिए जो एनालॉग जीरो वोल्टेज के लिए जो डिजिटल वैल्यू बनती है वो 0, और 5 वोल्टेज के लिए जो डिजिटल वैल्यू बनती है 1023 1023 बनती है। याद रखना, आर्डिनो यूनो के साथ जब इस टाइप के सेंसर को आप कनेक्ट करते हो, जीरो वोल्टेज के लिए जो डिजिटल वैल्यू जो सर्किट कन्वर्ट करेगा एडीसी, वो जीरो वोल्टेज के लिए 0 कन्वर्ट करता है, और 5 वोल्टेज के लिए 1023 वैल्यू को कन्वर्ट करेगा। अभी देखना कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। ये तो हो गया एनालॉग वोल्टेज रीडिंग लेने के बाद इसकी वैल्यू डिजिटल में मिलेगा, इसके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा डिजिटल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं होगा, इसकी डिजिटली वैल्यू होगी जो भी वोल्टेज की होगी। अब इसकी वैल्यू इसके मेमोरी में स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल्स को। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है इसके मेमोरी में जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू बनेगी। डिजिटल हमारे एक इंटीजर वैल्यू होता है। इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें जो वेरिएबल डिफाइन, यहाँ पे इक्वल को बोलते हैं स्टोर करना। देखो, एनालॉग रीड A0, यहाँ पे लगा दे इक्वल, तो मतलब इसको हम स्टोर कर रहे हैं। और स्टोर कहाँ कर रहे हैं, तो इसका जो टाइप मिलेगा डेटा का, जो भी हमारा सेंसर का डेटा है वो इंटीजर टाइप का डेटा है। तो यहाँ लिखना पड़ता है हमें इंट, क्योंकि हम जो कंटेनर डिफाइन करते हैं, जैसे मुझे चीनी रखना है तो उसके ऊपर लिखना पड़ेगा चीनी। पता चले नहीं लिखो, आप नमक डाल दोगे ना, चीनी ऑयल डाल दोगे, पानी डाल सकते हो। ये इंटीजर हमारा टाइप डिफाइन करता है हमारा डेटा किस टाइप है। अगर मैंने यहां इंट लिख दिया, इसका मतलब अब जो भी वेरिएबल्स का नाम डालेंगे उसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। इंटीजर मतलब जिसमें दशमलव की संख्याएं नहीं होती, 1 2 3 4 5 से लेके जो भी संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगी, वो इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है। इस नंबर को स्टोर करने के लिए आप कोई सा भी कंटेनर का नेम दे सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग देहाती में लिखते हैं ना, गाँव वाले शक्कर लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शुगर लिखते हैं, या फिर हम लोग सिंपल सा चीनी लिखते हैं। ये होता है हमारे वेरिएबल्स का नाम देना। जो डिब्बे के ऊपर आप लिख रहे हो, जो हमारा डिब्बा ले रहे हैं, उसके जो नेमिंग करते हैं वो आप कैसे भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने समझने के अकॉर्डिंग। अब जो हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, कंटेनर्स बना रहे हैं, तो कोई भी ले सकते हैं। तो बट मैं यहां लिखता हूं POT पॉट वैल्यू। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे एक पोटेंशियोमीटर है। अब हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। देखो, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने एक वेरिएबल बना दिया पॉट वैल्यू। आप कुछ भी यहां लिख सकते हो, पोटेंशियल वैल्यू भी लिख सकते हो, नो इश्यू, आप बना सकते हो। यहां पे आप लिख सिंपल सा कोई यहां एक्स लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो एक्स। बट एक्स लिख दो तो समझ में ही नहीं आएगा किसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हो, इसलिए समझने के लिए लिखते हैं पॉट वैल्यू। अब समझोगे आप, इससे क्या समझोगे, ठीक है। इस वेरिएबल में हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अब ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, देखिए। एनालॉग रीड फंक्शन से A0 वाले पिन से क्या होगा, कंट्रोलर जो भी वोल्टेज की वैल्यू उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद उस वोल्टेज की वैल्यू डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। 0 वोल्टेज के लिए 0 और मैक्सिमम 5 वोल्टेज के लिए 1023। अब इस वोल्टेज की रेंज में 0 से 5 वोल्टेज की रेंज में जो भी वोल्टेज बनेगी उसको जो एडीसी सर्किट होती है उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में। अब उसी वैल्यू को रीड करने के बाद इसके मेमोरी में स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, ये इक्वल, और इसके बाद इसकी वैल्यू इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यहां लिखते हैं इंट, फिर यहां लिखते हैं वेरिएबल्स का नेम, किस वेरिएबल्स में आप स्टोर करना चाहते हो। एक्स वाई जेड कोई भी लिख सकते हो, बट मैंने यहां लिख दिया पोटेंशियल वैल्यू, यहाँ पोर्ट वैल्यू। तो इस वेरिएबल में हमारी वैल्यू इस डिब्बे में, ये पोटेंशियल वैल्यू इसके मेमोरी में एक डिब्बा है, ठीक है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में इसकी वैल्यू को हम स्टोर करके रख लिए हैं। अब देखिए हमने क्या किया, सेंसर से डेटा को रीड किया, रीड करने के बाद रख लिया। अब हमारा काम क्या है, अब क्या मैं कंट्रोलर के अंदर जाके देख सकता हूं किसने क्या रीड किया, नहीं देख सकता हूं। मैं कंट्रोलर के अंदर तो जा नहीं सकता। मैं चाहता हूं जो भी कंट्रोलर इस सेंसर की वैल्यू स्टोर करके रखा है अपनी मेमोरी के अंदर, उसकी वैल्यू को हम देखना चाहते हैं। देखने के लिए हम प्रोग्रामिंग का ही यूज करके कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं, या फिर एलसीडी की स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप की एलसीडी भी आती है, आप मोबाइल फोन्स पे भी देख सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। या फिर ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग, वाईफाई के थ्रू के अकॉर्डिंग भी डेटा को देख सकते हो। बट मैं चाहता हूं ऐसा कोई ना हो, हम सिंपल सा कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही देखना चाहता हूं। इसके लिए मैंने आप सभी को बताया था, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखने के लिए हम यूज करते हैं सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन, उसके बाद हम यूज करते हैं सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट, यहां लिखना है सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन। इसके अंदर क्या प्रिंट करना, ध्यान से देखिए,
यहाँ पे पहले एक नेम प्रिंट करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर है, तो यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियोमीटर वैल्यू। जो भी लिखना चाहते हो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, सीरियल डॉट प्रिंट, अगर आप इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी नाम डालते हो, कोई भी, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। और मैं क्या चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं पहले यहां प्रिंट हो पोटेंशियोमीटर वैल्यू, फिर उसके जस्ट बाद क्या प्रिंट हो, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू प्रिंट हो, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो। ऐसा करने के लिए ये हो गया। उसके बाद यहां लिखना है सीरियल डॉट प्रिंट, यहां एलएन यूज करना है। देखो पहले ये आएगा, प्रिंट फंक्शन यूज किया, उसके बाद एलएन फंक्शन यूज किया, ये प्रिंट होगा, इसके जस्ट बाद ये प्रिंट हो। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दो क्योंकि सट के ना आए, मतलब थोड़ा सा स्पेस देने का मतलब देखना एज इट इज भी कैसे प्रिंट होगा, तब ये समझ में आएगा। अब इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर डालना है इस वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, मतलब मुझे तो मालूम ही नहीं है इस वेरिएबल्स में क्या वैल्यू स्टोर है। ऐसा करते हैं, इसी वेरिएबल्स को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब ऑटोमेटिक क्या होगा कि मैंने आप सभी को कल बताया हुआ था, किसी वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर हो और उस वेरिएबल्स को सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन अंदर यूज करोगे तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। देखो सीरियल डॉट प्रिंट एलएन फंक्शन, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, वेरिएबल्स। इस वेरिएबल में क्या है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंसर की वैल्यू स्टोर है, पर हम नहीं देख पा रहे हैं। देखने के लिए हमने क्या किया, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज करके इस वेरिएबल्स को यूज कर लिया। अब इस डिब्बे के अंदर, इसके कंट्रोलर के अंदर, इसके बॉक्स के अंदर, पोर्ट वैल्यू नाम के बॉक्स में जो भी सेंसर की वैल्यू होगी उसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाना है, डिले, कितने टाइम का ले रहे हैं, कितने टाइम बाद हमें वैल्यू चेंज, मतलब हम दिखेंगे। फास्टली प्रिंट हो रहा देख ही ना पाए, मैंने यहाँ लिए 500 मिली सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ डिले लगा दिया, कितने देर बाद ये वैल्यू बार बार रिपीट होती रहे। तो ये देखो वाइड लूप के अंदर हमें क्या मतलब है कि ये बार बार रिपीट होता रहेगा पूरा प्रोग्राम। अब इसको ऑन करते हैं, अब समझिएगा देखो स्क्रीन की वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है। देखो ये अभी जीरो क्यों है बताओ, यहाँ देखो एज इट, देखो यहाँ लिखा पोटेंशियल वैल्यू जीरो, तो हमने क्या लिखा, यहाँ लिखा पोटेंशियल वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है। उसके बाद लिखा हो पॉट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना कि इस वेरिएबल्स का नाम आ रहा है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना निकलने से आप डायरेक्ट किसी वेरिएबल्स को यूज करते हो, उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं। पोटेंशियोमीटर की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहां से देखो मैं बढ़ा रहा हूं ना, इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही। अब क्या ध्यान देना, जीरो वोल्टेज के लिए देखो जीरो, अभी पोटेंशियोमीटर यहाँ पे, इसका मतलब जीरो वोल्टेज के लिए जीरो। अगर मैं पोटेंशियोमीटर को मैक्सिमम पे ले आऊं, अब क्या देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहा है 1023। अब इसी रेंज में जीरो वोल्टेज के लिए जीरो, मैक्सिमम 5 वोल्टेज के लिए 1023। ये डिजिटल वैल्यू है, क्योंकि कंट्रोलर डिजिटल पे काम करता है, एनालॉग पे काम नहीं करता है। तो एडीसी सर्किट क्या करता है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा जो भी सेंसर की एनालॉग वोल्टेज है उस वोल्टेज को पहले कन्वर्ट करता है डिजिटल वैल्यू में। कन्वर्ट करने के बाद मेमोरी में स्टोर कराएगा, स्टोर करने के बाद ये पोर्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज करके ये एज इट इज वैल्यू प्रिंट करते हैं और ये इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आप सभी को क्यों सिखाया सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन, सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट प्रिंट एलएन फंक्शन, इसको मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर उसको आप अच्छे से समझते होंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और किसी भी सेंसर की वैल्यू को रीड करना है, रीड करने के लिए सिंपल सा आप ऐसे प्रोग्राम यूज करना है, और इसके पिंस को यहाँ पे पिन मोड फंक्शन के अंदर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इसके डिजिटल पिन में यूज करना पड़ता है एज ए इनपुट एज ए आउटपुट, बट एनालॉग पिंस को आप यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यूज करो एनालॉग रीड, और उस पिन से, जिस पिन से सेंसर कनेक्टेड है यहाँ पे यूज करोगे, ये इसकी वैल्यू को रीड करेगा और इसकी डिजिटल वैल्यू बनाता है जीरो वोल्टेज के लिए जीरो। यहाँ देखो अब क्या हो गया 99, ये जहां जहां यहाँ पे पहुंच गया, मिडिल पे 485। तो ये सेंसर की देखो, सेंसर जैसे जैसे चेंज कर रहा है अपने इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रहा है, इस वोल्टेज चेंज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसका एप्लीकेशन समझना, कल मैं समझाऊंगा और अच्छे से, अभी के लिए समझिए। अब एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करके एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करके सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं पोजीशन, तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स भी जनरेट करा सकते हैं। तो यही रहा एप्लीकेशन। देखो बेसिक सीखने का यही फायदा है। अब हम एनालॉग पिंस को अच्छे से समझते हैं,
फिर इन दोनों पिनों को एक साथ लेते हैं कि किसी एक सेंसर से लाइट की ब्राइटनेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सर्वो मोटर्स या पीडब्ल्यूएम सिग्नल से किसी भी डिवाइस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो कंट्रोल कैसे हुआ, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो भी वैल्यू रेट करा है, इस वैल्यू को यूज करके डिफरेंट टाइप के डिवाइसों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सभी एनालॉग रीड फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी एनालॉग सेंसर के लिए। तो किसी की कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है अब। Anyone have any doubts? Please ask me. जी नहीं सर। तो जैसे एनालॉग सर आउटपुट आज आज हो सर, आउटपुट सर आज हो गया या कल सर? आज नहीं होगा, कल कराएंगे। इसके एप्लीकेशन जैसे एलईडी की ब्राइटनेस, आरजीबी के कलर्स कैसे बना सकते हैं, सर्वो मोटर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो कल कराएंगे। आज थोड़ा और एक्सप्लेन। अच्छा ठीक ठीक है सर। अब हम चल रहे टिंकरकैड पे कि यही सेम काम किसी दूसरे सेंसर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते। और ऐसे सेंसर वो हैं, अभी बहुत सारे सेंसर एनालॉग सेंसर, उनको समझते हैं। पोटेंशियोमीटर तो समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा सेंसर जैसे हमारा है फोर्स सेंसर, लाइट सेंसर, ठीक है, और सॉइल मॉइस्चर सेंसर, रेन सेंसर, और सेंसर उन सेंसरों की वैल्यू को भी देखना चाहते हैं। वो सेंसर इसके डिफरेंट टाइप के पिंस के साथ कैसे कनेक्ट करके उनकी वैल्यूज को कैसे प्रिंट करते हैं। उसमें कुछ नहीं करना, सेम कोड को वहां पे पेस्ट करूंगा और कनेक्शन करके दिखाता हूं टिंकरकैड पे। यही सेम काम टिंकरकैड पे आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, आगे चलें। हाँ सर। ओके चलो, तो टिंकरकैड में चलते हैं। जैसे कि आप बच्चे, कुछ बच्चे हैं वो टिंकरकैड पे भी सीखें। जैसे दोनों पे काम करता है, मोबाइल पे ये सिमुलेटर अच्छा चलता है, पर टिंकरकैड मोबाइल पे नहीं चलता फिलहाल के लिए, बट सीखना जरूरी है टिंकरकैड। क्योंकि मेरा टारगेट ऐसा नहीं एक ही सिमुलेटर्स पे काम कराऊं, दोनों सिमुलेटर्स पे सिखा रहा हूं ताकि आप हर जगह से परफेक्ट हो जाओ। तो क्या करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रहा हमारा टिंकरकैड, ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ से ऑल पे सिलेक्ट करना होता है। बेसिक की जगह ऑल सिलेक्ट करेंगे। ऑल पे सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आर्डिनो बोर्ड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा आर्डिनो बोर्ड। अब आर्डिनो बोर्ड के साथ इसके पास एनालॉग सेंसर बहुत सारे हैं। इनमें से मैं किसी एक सेंसर को ले लेता हूं उसका, जैसे यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर सेंसर या वाटर सेंसर होगा। ये रहा, ये इसका हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। ठीक है, अब इस सेंसर को कनेक्ट करके देखते हैं और इसकी कोडिंग को समझते हैं। ओके, ये रहा। तो देखिए इसके पास कितने पिन है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर का काम है, जो हमारा सॉइल होता है उसके मॉइस्चर को डिटेक्ट करना कि मिट्टी कितनी गीली है और कितनी सूखी है। तो मिट्टी गीली और सूखी पंच के अकॉर्डिंग इसका जो आउटपुट पिन है, सिग्नल पिन, यहाँ की वोल्टेज चेंज होती है। जब इसके सूखी मिट्टी के अंदर डालोगे तो सिग्नल पिन पे वोल्टेज चेंज होगा। जब इसको फुल गीली मिट्टी के अंदर डालोगे सिग्नल्स की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। तो ये वोल्टेज जो चेंज हो रहा है मिट्टी के गीलेपन और सूखेपन के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी वैल्यू को रीड करना है। तो रीड करने के लिए डिजिटल पिन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो वोल्टेज को रीड करने के लिए वो सिग्नल, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे यहां से। यहाँ पे मैंने कर लिया A2 से, ठीक है। और ये रहा इसका GND पिन। तो अरे इसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा, कलर्स चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा GND। तो GND के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया ब्लैक। उसके बाद इसका VCC पिन, तो VCC को मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ से, ये रहा। ठीक है, और इसको ले लिया रेड। हमेशा जब आप हार्डवेयर के साथ काम करो या फिर सॉफ्टवेयर के साथ, VCC को हमेशा रेड से, GND को हमेशा ब्लैक से, कलर हमेशा डिफाइन करके चलना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और ना भी अगर सेम कलर लो तब भी वर्क करेगा, पर कोई फायदा नहीं है। अगर आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनल सीखो। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। आप जब भी सॉइल मॉइस्चर सेंसर को कनेक्ट करो, इसके एनालॉग किसी एक पे एनालॉग पिन से इसके सिग्नल पिन को कनेक्ट कर दो, VCC दे दो, GND कनेक्ट। अब जो हमने कोड जनरेट किया, इस कोड को यहां से कॉपी कर लेते हैं, वहां टाइप नहीं करेंगे टाइम बचाने के लिए। इस सिमुलेटर को स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इस कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये रहा, कंटिन्यू कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस कोड में क्या चेंज करूं कि जो रीडिंग मिल जाए, बताओ कोई बताएगा क्या क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, बताइए।
पिन का वैल्यू है सर, ये जैसे ये 2 करना पड़ेगा। तो क्या लिखूं पिन की वैल्यू? ये 2। A2, ओके राइट, यहाँ लिखना है A2, ठीक है। अब रीड करेगा, ठीक है। ये रहा सीरियल मॉनिटर, ओके। तो देख सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेंसर पे क्लिक करें, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये जो इसका कर्सर पॉइंट है यहाँ पे रखें, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ आपने क्या किया, मिट्टी सूखी मिट्टी में डालना है। यहाँ पे पानी बना हुआ है ना, देखो छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखो हल्का सा पानी बना हुआ है, इसका मतलब ये सूखी मिट्टी में डालोगे सेंसर की वैल्यू क्या मिलेगा, 0। और इसको फुल गीली मिट्टी में डालोगे सेंसर की 876, ठीक है। मैंने क्या बोला, 0 वोल्टेज से लेके 5 वोल्टेज की रेंज में, 0 वोल्टेज के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम 0, और 5 वोल्टेज के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1023। बट आप जो इस सेंसर को यूज करोगे इस पे मैक्सिमम वोल्टेज नहीं मिलता है, तो अगर मैक्सिमम मिलेगा तब तो बनेगा 1023। यहां पे जो भी वोल्टेज बन रही है उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसकी डिजिटल वैल्यू बन रही है 876। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से इसको स्टॉप करते हैं, इसकी यहाँ पे ये नाम, यहाँ पोर्ट की वैल्यू ना सॉइल वैल्यू लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये मान लो ये हमारा सॉइल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है हमें सॉइल वैल्यू, और ये हमारा सॉइल वैल्यू हो गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, हमेशा सॉइल वैल्यू। तो थोड़ा सा मैच करके चलेंगे, और ना भी डालो तब भी काम करेगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट आपको सिर्फ पिन चेंज करना है, नेम हम कोई भी डालो, नो इश्यू, ये आपका काम करेगा, ठीक है। बट फिर सेंसर चल रहे हैं, तो आप जब अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पे आपको कोड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डबल लगा दिया गलती से, ये चल गया है, आप देख सकते हैं। अब आ रहा है ना, देखो सॉइल वैल्यू, जैसे मैंने क्या किया, ये देखो सीरियल डॉट प्रिंट, इसके अंदर लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सीरियल, देखो सॉइल, फिर स्पेस, फिर वैल्यू, फिर डबल स्पेस। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप स्पेस डाल लो, स्पेस एक कैरेक्टर होता, वो भी प्रिंट होगा बाय डिफॉल्ट, वो पीछे से कैरेक्टर मान के चलता। स्पेस, ये स्पेस एक कैरेक्टर में काउंट होता है। जैसे कितने टोटल कैरेक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कैरेक्टर वो प्रिंट होगा। स्पेस भी एक कैरेक्टर में काउंट होता है, तो उसका अकॉर्डिंग सीरियल डॉट प्रिंट क्या करेगा, डबल इन प्लीज, माइक क्लोज करो। अफान, यस सर। माइक क्यों चालू है? यस सर। माइक बंद करो। तो देखिए सीरियल डॉट प्रिंट सॉइल वैल्यू, तो सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन के अंदर सॉइल जो जैसा एज इट इज लिखते हो डबल इनवर्टेड कॉमा, वो एज इट इज प्रिंट हो जाए। उसके बाद लिखा हुआ है सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, यहां लिखा हुआ मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन क्या करेगा, सेंसर की वैल्यू रीड करेगा, इस वाले वेरिएबल्स में स्टोर कर लिए। अब हमें इस वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इस वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब जो भी यहाँ पे चेंज होगा वो यहाँ पे चेंज होगा, जो भी यहाँ चेंज होगा वो यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, सेंसर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये रीडिंग जो भी ले रहा है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इस वेरिएबल में चेंज हो रही है, यहाँ पे प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग देखिए वैल्यूज चेंज हो रही है, यहाँ देख सकते हैं। ये रहा हमारा, ओके। अब चलिए स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इस पे आते हैं। अगर मुझे दो दो सेंसर की वैल्यू प्रिंट करनी है एक साथ में, जैसे कि एक ही, मतलब यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेता हूं, मैं ये चाहता हूं जैसे ये पोटेंशियोमीटर की वैल्यू मैंने देख लिया, यहाँ पे एक और एनालॉग सेंसर ले लेता हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ से देखिए इसका नाम है कि लाइट सेंसर जिसको बोलते हैं, फोटो रजिस्टर, ये रहा, ठीक है। इस सेंसर का यूज करते हैं ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट को बनाने के लिए, ओके। तो इस सेंसर का यूज किया जाता है। अब इस सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं, इसको भी साथ, इसकी वैल्यू हम कैसे समझ सकते हैं। इसके पास 4 पिन हो, अगर आप इसका मॉड्यूल परचेस करते हो तो इसके मॉड्यूल इसको बोलते हैं, जिसमें इसको पीसीबी पे लगे रहते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, इसके वीसीसी कनेक्ट कर लेना है,
और इसका जो GND पिन है इसको GND से कनेक्ट कर लेना है। उसका जो देखिए उसके दो पिन होंगे, एक एनालॉग पिन, एक डिजिटल पिन। तो डिजिटल पिन हम नहीं यूज करेंगे, हम एनालॉग पिन का यूज करेंगे और इसको कनेक्ट कर लेंगे इसके A4 पिन से और इसकी वैल्यू सेट कर देंगे ये कलर्स। तो मैंने क्या किया, एक ये हमारा इसको बोलते हैं लाइट सेंसर या फिर LDR बोलते हैं। इसके एनालॉग पिन्स को मैंने A4 से, पोटेंशियोमीटर के A0 से इसकी भी वैल्यू प्रिंट करूं और इसकी भी वैल्यू प्रिंट करूं। दोनों के डिफरेंस वैल्यू कैसे एक साथ देख सकते हैं, हम ये भी समझ सकते हैं कि दोनों एक साथ इसकी वैल्यू प्रिंट करके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, पहले हम रीडिंग लेंगे एनालॉग रीड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा A4। तो यहाँ लिखेंगे A4 क्योंकि ये जो इसका एनालॉग पिन है वो कनेक्टेड है A4 से। यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। अब ये रीडिंग लेगा, रीडिंग लेने के बाद इसकी वैल्यू को हम स्टोर करा लेंगे, ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे लिख दिया LDR वैल्यू, इस नाम के वेरिएबल्स में इसकी वैल्यू स्टोर। इस सेम वेरिएबल्स में आप स्टोर नहीं कर सकते, याद रखना। चीनी के डिब्बे में नमक और चीनी नहीं डाल सकते, याद रखना। चीनी वाले में चीनी, नमक वाले में नमक। तो इस सेंसर की वैल्यू इस वाले वेरिएबल्स में, इस सेंसर की वैल्यू हमें दूसरा वेरिएबल्स चाहिए ना, तो हम इस दूसरे वेरिएबल्स में इसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे, सेम वेरिएबल्स में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल्स में इसकी वैल्यू स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद अब इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड लाइन में और यहाँ लिखना है, सॉरी यहाँ लिखना है सीरियल डॉट प्रिंट, सॉरी सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ ln की जगह सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर LDR वैल्यू, वैल्यू। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे सीरियल डॉट प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट ln यूज करेंगे, ln मतलब इस वैल्यू के बाद इसकी वैल्यू प्रिंट हो और उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे जैसे न्यू लाइन स्टार्ट हो जाए, ये प्रिंट होगी LDR वैल्यू। अब देखना, खुद ही स्क्रीन पे देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या डालना है, इस वेरिएबल्स को, इस वेरिएबल्स को कॉपी किए और यहाँ पे सिंपल सा। ओके, अब इसके वर्किंग को आप देख सकते हैं कि वर्क कैसे करेगा। ओके, अरे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अरे ये कहाँ भाग रहा है, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अब इसकी फुल स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज को देखते हैं, चेंज करके देखेंगे। सिमुलेटर को ऑन किया मैंने, पोटेंशियर की वैल्यू 1023 और LDR की वैल्यू 250, इस पर क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे ले आया। अब क्या है, LDR की वैल्यू कितनी आ रही है 1015 और पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 1023 आ रही है। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे ले आया, मैं यहाँ पे ले आया, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेंज सकते हैं, तो देख सकते हैं हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी मिनिमम आ रही है, यहाँ 8 आ रही है। इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियोमीटर की वैल्यू ये आ रही है। तो आप देख सकते हैं एनालॉग पिन्स को यूज करके एनालॉग पिन से किसी भी सेंसर की वैल्यू को हम रीड कैसे कर सकते हैं। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। अब हम इसका यूज करके ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बना सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, RGB LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अगर देखो अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। कंप्लीट कोड को नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम लगेगा, कल के लेक्चर्स में बताएंगे। बट अगर मुझे एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, मुझे एक प्रोजेक्ट ऐसा बनाना है, मैं एक RGB LED का यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, 3 पोटेंशियोमीटर से हम RGB LED के कलर्स को बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे RGB LED में क्या होता है, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक व्हाइट, एक पिंक, एक मैजेंटा, एक फिरोजी कलर्स का होता है। टोटल 7 कलर्स कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं या और भी ले सकते हैं। ऐसा मुझे कुछ बनाना है तो हमें क्या करना है, चैट GPT पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे चैट GPT ओपन कर लेते हैं। अब हम यूज करते हैं, पहले चैट GPT से कोड निकलवाते हैं और इसी सेम कोड को हम खुद से बना के दिखाएंगे आप सभी को। ठीक है, फिलहाल के लिए ओपन क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया मेरे चैट GPT पे। कोई नहीं, तो यहाँ पे वॉकवी सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ जब तक, एक नया टैब। तो मैं क्या चाहता हूँ, देखिए एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ आर्डिनो यूनो के साथ। ओके, और मैं RGB LED का कंट्रोल करना चाहता हूँ पोटेंशियोमीटर से।
क्या हो गया बोलो? हेलो, किसी को कोई डाउट? स्क्रीन ज्यादा आ रहा है सर, हाँ प्रेजेंटेशन ज्यादा शो हो गया था, दो क्या? चार पेज पेज ज्यादा आ गया था सर, मतलब प्रेजेंटेशन का पेज। हाँ मेरे नेट का इशू है शायद। नहीं यार, नेट तो सही चल रहा था अभी। पता नहीं वो चैट जीपीटी लॉगिन क्यों मांग रहा है, देख के मैं ज्यादातर ऑन करके रखता हूँ। सर ईस्टर केस का सर बीच में बोल के बोले छोड़ दिए सर। हाँ ईस्टर केस का सर, दो सेंसर का वैल्यू कैसे मतलब एक ही साथ। क्या क्या डाउट है, पूछो। सर दो सेंसर का वैल्यू एक साथ, मतलब ईस्टर केस वाला जो लॉजिक बोल रहे थे सर। हाँ ईस्टर केस का लॉजिक सर बोल रहे थे ना सर, दो सेंसर से मतलब एक एलईडी आरजी बल्ब को सर ऑन ऑफ। ओके, तो देखिए पहले हम इसको समझते हैं कि जैसे कि मेरे ख्याल से आप ये बताइए, ये जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है आर्डिनो एनालॉग पिंस को हम यूज कैसे कर सकते हैं एनालॉग सेंसर के साथ। इसकी जो प्रोग्रामिंग हमने किया हुआ है बहुत मुश्किल तो नहीं, 2 लाइन की प्रोग्रामिंग है मेरे ख्याल से ना। हाँ सर। एक लाइन क्या एनालॉग हाँ रीड सर। फंक्शन, दूसरी लाइन क्या इसको वैल्यूज को प्रिंट करा लेना, बस और कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई भी एनालॉग सेंसर है उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, यूज करके ऐसे प्रिंट करा सकते हो। अभी के लिए जैसे मैंने सीरियल मॉनिटर का यूज कर लिया। अब आपने ये सीखा, देखिए फायदा क्या है, बिल्कुल जो मैं सिस्टम की तरह चल रहा हूँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा हूँ कि पहले मैंने आप सभी को क्या बताया, सीरियल डॉट बिगिन और सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन के बाद अब ये सीरियल डॉट बिगिन सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन कैसे यूज करते हैं किसी सेंसर की वैल्यू को प्रिंट करने में, आप इस लेक्चर में देख सकते हो। इस लेक्चर में हमने ये सीखा एनालॉग रीड फंक्शन हमारा काम कैसे करता है, इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल्स में स्टोर कैसे करते हैं। अब जो भी वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ा। उसके बाद प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसकी वैल्यू हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, क्या मुसीबत है सर मेरे कहने से मतलब सर जैसे कि ईस्टर केस है ना सर। हाँ ईस्टर केस सर, ईस्टर केस इसीलिए। अरे मैं समझा नहीं क्या। ईस्टर केस के लिए सर पूछ रहे थे। अरे बीमार लग रहा है, चलो जाने तो, चैट जीपीटी जा ही नहीं सकते हम लोग, कोई फायदा नहीं। ओके हेलो, हाँ सर बोलो। अरे किसी को कोई डाउट, वो जितने बैठे हैं। डाउट तो यही सर, आप ईस्टर केस के लिए बोल रहे थे ना सर, ऑटोमेटिक ईस्टर केस ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट या ईस्टर केस सर, दो सेंसर से सर आप बोल रहे, दो सेंसर से वैल्यू निकलना सिर्फ आप बोल दिए सर। एलईडी ऑन ऑफ करना हो तो सर एक ही टाइम। दो सेंसर से, हाँ सर। हाँ इसको डिस्कस करते हैं, अभी के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, हम तुम डिस्कस कर लेंगे इस पे जो तुम्हें आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए इस टॉपिक पे बताओ किसी को कोई डाउट है इस फंक्शन से रिलेटेड या फिर इसकी प्रिंटिंग वैल्यू से रिलेटेड, कोई बताएगा? अफान, यस सर। क्या डाउट है बता। कुछ भी नहीं। पक्का? यस सर। तो ये समझ में एनालॉग रीड और ये सीरियल डॉट बिगिन और सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन वगैरह कैसे यूज करते हैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में? सर जो सीरियल डॉट प्रिंट होता है उसमें हम वैल्यू सेट करते हैं, और क्या नाम जो एनालॉग रीड होता है उसमें हम उसकी क्या नाम उसके जैसे हमारा पोटेंशियल वैल्यू लिखा था तो हम वहाँ पे पॉट वैल्यू और जैसे क्या नाम एलडीआर वैल्यू ऐसे जैसे आपने लिखा था वैसे। अच्छा ठीक, कोई नहीं। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, मेरे ख्याल से आपका टॉपिक क्या बचा, कल के लेक्चर्स में थोड़ा डिस्कस कर में क्या होने वाला, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका मैं नोट्स रेडी करूंगा, उसके बाद इसको और डिटेल्स में सीख लेंगे। कोशिश ये करेंगे जो आज का टॉपिक सीखा है उसके नोट्स, जैसे कल के मैंने समझाया था पिछले नोट्स में पीडीएम सिग्नल्स, और क्या मैंने समझाया था मैं भूल गया, एक और टॉपिक समझाया था ना आप सभी को। अच्छा हाँ, फंक्शन के नोट्स बना के समझाया था। वैसे अभी इसको और डिटेल्स में सीखेंगे, इसका एक लेक्चर और लेना पड़ेगा मुझे, इसके पिंस को इसकी वैल्यू कन्वर्ट कैसे होती, कैलकुलेशन तो मैंने अभी बताया ही नहीं, कैलकुलेशन कैसे होगा। अभी कल के लेक्चर्स में मैं इसकी कैलकुलेशन का बताऊंगा
कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, एनालॉग वैल्यू इसको डिजिटल वैल्यू बनती कैसे है, उसको एक्सप्लेन करना डिटेल्स में। एक्सप्लेन करने के बाद अब जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ये है कि पोटेंशियोमीटर से एलईडी की ब्राइटनेस हम कैसे सेट कर सकते हैं, है ना। पोटेंशियोमीटर से जैसे कि अभी मुझे करना हो, इसको मैं डिलीट कर दिया इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, बट वो समझ में नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं क्योंकि उसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसको बोलते हैं मैप फंक्शन। तो कोशिश ये करूंगा कि पहले इसको और डिटेल्स में सिखा दूं, उसके बाद वहां पे चलते हैं कि काम कैसे करता है मैप फंक्शन के अकॉर्डिंग। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं। मान लो मुझे किसी एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको चलो कोई नहीं, इसकी वैल्यू देखते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं पूरा। मैं चाहता हूँ किसी एक एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करूँ। देखिए कैसे कंट्रोल करना है, डिटेल्स में बाद में भी सीखेंगे। फिलहाल के लिए मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एलईडी को कंट्रोल, ठीक है। अब एलईडी, जब भी आप एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप किसी नॉर्मल डिजिटल पिन से कनेक्ट नहीं कर सकते। मैंने बताया था, आप इसके लिए PWM सिग्नल पिन को यूज करोगे और इसको GND के साथ यूज करोगे। और मैंने ले लिया इसको ग्रीन। अब इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल होगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारा काम क्या है, रीडिंग लेना। तो एनालॉग रीड फंक्शन से हम रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। एनालॉग रीड फंक्शन, और किससे, A0 से। यहाँ A0 से मैंने रीडिंग ले लिया और इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर करने के लिए यहाँ पे ले लिया इंट, यहाँ पे ले लिया पोर्ट वैल्यू नाम के एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इसमें इसकी वैल्यू स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हमें क्या डालना पड़ता है, इस पे PWM सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब हमें यूज करना है एनालॉग राइट, यहाँ यूज करना एनालॉग राइट पिन नंबर 10 पे क्या वैल्यू देना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। इसकी जो वैल्यू बन रही है वो 0 से 123 बन रही है, बट PWM सिग्नल की वैल्यू होती है 0 से 255। इसका मतलब हमें एक रेंज की वैल्यू को दूसरी रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन होता है उसका नाम है मैप। ध्यान से देखना, मैप फंक्शन लिखना, इसके डिटेल्स सीखेंगे। लिखना मैप फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ये जो वेरिएबल्स है इसकी वैल्यू को हम मैप करना चाहते हैं, व्हाट वैल्यू, इसकी वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे। और इसकी जो वैल्यू बन रही है, इसकी वैल्यू बन रही है 0 से 1023 बनती है, ठीक है। पोर्ट वैल्यू की वैल्यू जो भी बन रही है इस रेंज की वैल्यू, इसको कन्वर्ट करना है कहां से कहां तक, 0 से 255, क्योंकि जो PWM सिग्नल की वैल्यू बनती है 0 से 255 होती है। एनालॉग वोल्टेज की, एनालॉग सिग्नल की वैल्यू बनती है 0 से 1023, और इसकी जो वैल्यू बनती है 0 से 255। तो ये वैल्यू, अब मैप फंक्शन में हम क्या करते हैं, मैप लिखते हैं, इसके अंदर जिस वेरिएबल में सेंसर की वैल्यू स्टोर है वहां लिखते हैं, फिर कॉमा, इस वेरिएबल्स की वैल्यू जो भी, मतलब इस सेंसर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से 123 अभी मैंने देखा, और इसको मैप कहां तक करना है, 0 से 255, यही PWM सिग्नल की वैल्यू होती है। तो यहां लगाएंगे सेमीकलन। अब ये मैप फंक्शन हमें आउटपुट देगा 0 से 1023 की रेंज में जो भी वैल्यू मैप करने के बाद 0 से 255 बनेगा, वो एक इंटीजर वैल्यू बनेगा, उसको स्टोर कर लेंगे। यहां लिखेंगे इक्वल टू ऑपरेटर, यहां लिख लेंगे इंट, लिखिए मैंने x नाम के वेरिएबल्स में मैंने इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एनालॉग राइट ना, यहाँ लिखेंगे एनालॉग राइट, और यहाँ लिखेंगे पिन नंबर 10 कॉमा, और यहाँ लिखना है x, सिंपल सा। यहाँ की इसकी ब्राइटनेस चेंज होगी, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, अब देखो सिमुलेटर्स देखना आप लोग कि इसकी ब्राइटनेस हमने कैसे कंट्रोल किया। यहाँ पे सिमुलेटर्स को ऑन कर लेते हैं, ओके। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या बन रही है, अब इतनी ब्राइटनेस डिम हुई इसकी, देखो बंद हो गई ना, थोड़ा सा पुश करता हूं मैं। अब देखो इसकी ब्राइटनेस इतनी है। अब जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर की ब्राइटनेस देखो ना, अब दिख रही है। यस सर। तो इसके ब्राइटनेस ने देखा कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके एलईडी की, अगर आप एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, RGB एलईडी कलर से भी कंट्रोल कर सकते हो, सर्वो मोटर्स के रोटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो, आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स नॉलेज आपको अच्छा खासा मालूम हो तो एनालॉग से एनालॉग पिंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, सेंसर की वैल्यू को रीड कैसे करते हैं, रीड करने के बाद उसकी वैल्यू को हमें मैप करना पड़ता है, मैप करने के बाद सिंपल से हम उसको रोटेट कर, मतलब उसकी चेंज वैल्यू कर सकते हैं ना। इसका यही सिंपल सा एप्लीकेशन हुआ। तो पहले इसको कल और डिटेल्स में सीखेंगे,
सीखने के बाद कल मैं RGB LED को कंट्रोल करके दिखाऊंगा। 7 डिफरेंट टाइप के कलर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको अभी से सीखना है तो कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप देख सकते हो वहां पे, बट फिलहाल के लिए आपको वेट कर सकते हो कल के लिए। कल और डिटेल्स में समझाऊंगा कि एनालॉग पिंस को हम कैसे यूज करेंगे डिफरेंट पोटेंशियोमीटर के साथ, डिफरेंट RGB LED के कलर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं PWM सिग्नल का यूज करके। ठीक है, तो धीरे धीरे अब आगे चल रहे हैं हम लोग। ओके, अब किसी का कुछ डाउट है ये वैल्यूज के, ये मैप फंक्शन से रिलेटेड अभी डिटेल्स में सीखेंगे मैप फंक्शन को। ओके, सर्वो मोटर्स की वैल्यू कैसे मैप की जाती है, या फिर RGB LED के लिए वैल्यूज कैसे लेते हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे चल के धीरे धीरे। ओके।